भक्तों, आज ऊधो जो है वहां से चले हैं, जाकर के भगवान कन्हैया के पास पहुंचे और सारा हाल बता दिया। जब भगवान कन्हैया ने सुना तो बहुत दुखी हुए और कहने लगे, राधा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास में अवश्य आऊंगा। भक्तों, इधर कंस की दो रानियां थी, अष्टि और प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की लड़कियां थी। रथ में सवार हुई, जाकर के जरासंध के पास पहुंची और कहने लगी, पिताजी आप सुख की नींद सो रहे हो, मथुरा में कंस मारा गया। 23 अक्षौहिणी सेना तैयार की है। जरासंध ने जाकर के मथुरा नगरिया को चारों तरफ से घेर लिया। स्वर्ग से विमान आया जिसमें हथियार रखे हुए थे। भगवान कन्हैया का हथियार था चक्र सुदर्शन और बलराम का हथियार था हल और मूसल। अपने अपने हथियार लिए हैं, युद्ध के मैदान में पहुंचे, सारी सेना को समाप्त कर दिया। बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया और कन्हैया से कहने लगे, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया अगर इसे मार दोगे तो हमें तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये कई बार मथुरा नगरिया में चढ़ाई करेगा और यहीं बैठे बैठे सभी राक्षसों को खत्म कर देगा। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा नगरिया पर। भगवान कन्हैया और बलराम सेना को समाप्त करते जाते और जरासंध को छोड़ते जाते हैं। बाबा नारद जी बीड़ा बजाते हुए कालियवन के पास पहुंचे हैं। कहने लगे, तुम सुख की नींद सो रहे हो, मथुरा में कंस मारा गया। मलक्षों की सेना लेकर के चला है वो कालियवन। भगवान कन्हैया बलराम से कहने लगे, भैया कालियवन से हम अकेले में युद्ध करने के लिए जाएंगे। भगवान कन्हैया युद्ध के मैदान में पहुंचे और भाग खड़े हुए। आगे आगे भगवान कन्हैया जा रहे, पीछे से कालियवन। धौलागिर पर्वत पर पहुंचे जहां पर मुचकुंद सो रहा था। भगवान कन्हैया ने मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया और अपना गुफा में छुप गए। कालियवन ने समझा कि ये कन्हैया है तो मुचकुंद के एक लात मार दी। जो मुचकुंद की आंखें खुली तो देखते ही देखते कालियवन जो था भस्म हो गया। भक्तों, 18वीं बार सेना तैयार की है। जरासंध ने जाकर के मथुरा नगरिया को घेर लिया। इधर भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, जाओ रात ही रात में द्वारिकापुरी बना करके तैयार करो। विश्वकर्मा ने जाकर के रात ही रात में द्वारिकापुरी बनाई है। मथुरा वालों को द्वारिका में पहुंचा दिया है।